हमारे पड़ोस में वो क्या नाम है उसका, वो जो अंसारी है। क्या मजदूर बन के आया था, आज मेरे ख्याल में उसका हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट है। मेरे साथ भी है जी, मेरे के काम करने वाले 2009 में जो मेरे अलीपुरा चौक है ना, अलीपुरा चौक बढ़िया बड़ी मजदूरी हो, आप वाली बात है ना, खुद पे सक्षम हो, अपना मजदूरी से ऊपर का काम करो पहले। आज उनके पास 20-20, 25-25 लेबर काम करो, और कभी ये किराए में साइकिल पे आकर दे किसी के ऊपर कटाक्ष करना क्या कर देगा। चलो ये बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, उसके तुम्हारे जीवन में क्या खुशहाली होगा? ज्यादा चौपाट बनवा देगा एक मंदिर, सामूहिक काम तो ये, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन क्या चौपाट और मंदिर बनाने से आपके अपने जीवन में खुशहाली आ जाएगी? आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे? अगर डंडा से मांगना है ना, उस तरीके को हमारे गांव में कोई रोजगार दो हमारे। और मान लो चलो मंदिर आपने बना भी दिया तो उससे क्या होगा? 2 ब्राह्मणों को रोजगार मिल जाएगा, तुमने क्या मिला? आस्था है, चलो हम अपने भगवान को मानते हैं तो कैसे भी मान लो, अपने घरों में रख के मान लो। तो जरूर थोड़ी है बड़े मंदिर में जाकर वो वहीं जाकर कुछ मिलना है। अगर भगवान से कुछ मिलना ही है तो आपके अपने घर में जो फोटो लगा रखी है वहाँ अपनी वो आस्था जतानी है, पूजा करनी है, वहाँ भी कर लो। हम ये नहीं कहते कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, हमारी संस्कृति की पहचान है। लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मंदिर ही बनेगा तभी हम मतलब जो है ना कोई खुशहाल हो पाएंगे। ये चीज़ें प्रायोरिटी में नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी में हमारी क्या होनी चाहिए? अपने बच्चों को शिक्षित करना, अपने आप को खुद को जो ना अच्छे काम के लिए जो ना प्रेरित करना, सीखना और खुद को सक्षम बना करके फिर आगे अपने नीचे वाले जो अगली पीढ़ी है उसको जो है ना सक्षम बना पाएंगे। ये अपने ही बच्चे को जो है ना तुम्हारी कंडीशन है पढ़ाने में, ठीक है। और जिसे भाई ने कह दिया भाई मैं तो ट्रक ड्राइवर बन गया, क्या बता रहा था, मैकेनिक बन गया। उस मैकेनिक बनने से अगले अपनी पीढ़ी को कितना सक्षम किया, कितने अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ा लिए, कितनी शिक्षित कर दिया उनको। 8वीं 10वीं 12वीं से ले यही सोचा हमारे आदमी हो गया, बहुत हो गया बस, वहीं तक लटक कर रह मीटिंग हो जाती है समाज की। मैं मुद्दा यही था भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ और नशे से दूर रहो। कोई भी ये से ज्यादा किए हुए कितने हैं गाँव में अपने समाज के? हाँ जी, जो ग्रेजुएट कर ली हो जिन्होंने, कितने हैं? ग्रेजुएशन से ऊपर गए हैं कहीं? ग्रेजुएशन पे है ऊपर, दोनों 1-2-3 मिलन मुश्किल 3 ग्रेजुएशन करने की करे मान लो +2 कर ली किसी बच्चे बैठे जीवन में पास। अगर किसी ने +2 कर दी ना, +2 करने के बावजूद हमारे पास हमारे पास लॉ का संबंध है, ठीक है ना। मान लो एक बच्चे ने आपकी लॉ कर ली, एडवोकेट बन गया, वो जुडिशियल में भी जा सकता है और वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। काम ऐसा कराओ जो सरकार के हाथ में ना, अपने हाथ में। 12वीं के बाद अगर कोई भी बच्चा, ध्यान रखो, अपनी क्लास पहले 10-15 मतलब 50% से ऊपर की पोजीशन में है तो उसको अगर ग्रेजुएशन कराओ। अगर 50% से नीचे वालों में उसकी स्थिति है तो उसको सीधी ITI कराओ, कोई जरूरत नहीं है BA करवाने की। तो किसी को BA उसकी किसी काम की नहीं, ITI करेगा तो ITI करते हैं कोई ना कुछ उसको रोजगार मिलेगा, उससे और ज़्यादा सक्षम होगा पढ़ने की। ITI के बाद ही फिर डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है, वहाँ तक पता लग जाएगी उसकी क्या पोजीशन है। फिर आगे और उसमें सामर्थ्य है परिवार में और कुछ करने का तो उस डिप्लोमे के बेस पर डिग्री में एडमिशन मिल जाता है, कहीं तक करो। लेकिन साधारण BA करने का कहीं कोई फायदा नहीं है। बालक जो ना वहाँ सिर्फ घूम के आते हैं, वो जीवन में कोई ज़्यादा, क्योंकि उनका कैलिबर तो आपने पहले देख लिया है, क्लास में 50% से नीचे वालों में है वो। अगर तो पहले 5-10 में है तो आगे चल के कंपटीशन पास कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। उनका फायदा है पढ़ाने का, ग्रेजुएशन कराने का। अगर उससे नीचे 50% नीचे वालों में, फिर ये मान के चलो कि भविष्य में देखो कोई एक